स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके लिए ये जो टेबल जो देख रहे हैं, ये टेबल काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है वो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है। जैसे कि मैं आपसे पूछ दिया कि साइन 30 डिग्री का मान क्या है, टेन 30 डिग्री का मान क्या है, कॉस 60 डिग्री का मान क्या है, तो ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या किए हैं प्यारे बच्चों, ट्रिक से निकालने का तरीका बताया कि मान लो कि अगर एग्जाम में आपको याद न रहेगा तो मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आप इसे निकाल सकते हैं। हालांकि मैं समझा रहा हूं तो हमें ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि हम यहां पे खुद नहीं समझ रहे, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों हम समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी, यानी जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इसका मान क्या है, कैसे निकाल सकते हैं। तो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। देखो ट्रिक क्या लगाना है प्यारे बच्चों, यहां पे वो मैं आपको बता देता हूं। ट्रिक क्या लगाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है। क्या करना है, 0 लिखना है। उसके बाद क्या करना है बाबू, 0 के बाद आपको लिखना है 1, उसके बाद 2, उसके बाद क्या करना है 3 और उसके बाद 4 लिख देना है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक ट्रिक है, समझो ये ट्रिक है इसलिए लगा रहे हैं। कभी ये मत कह देना कि सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं, बस ये ट्रिक बनाया गया है। ठीक है, इसलिए मैं लगा रहा हूं। ठीक है, अब इन सभी के बट्टे में आपको 4 रखना है, तो चलो हम यहां पे 4 रख देते हैं, यहां भी हम 4 रख देते हैं, देन यहां भी 4 और यहां भी हम 4 रख देते हैं, फिर यहां भी 4 रख देते हैं। उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, तो उसके बाद आपको रूट लगाना है सभी के ऊपर से। तो यहां पे हमने रूट लगा दिया, यहां भी हमने क्या किया, रूट लगा दिया, देन यहां भी हमने क्या किया, रूट, और यहां भी हमने क्या किया, रूट लगा दिया, और यहां भी हमने रूट लगा दिया। अब रूट लगाने के बाद हमें करना क्या है प्यारे बच्चों, बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करेंगे बाबू, 0 में 4 से भाग देंगे। तो 0 में याद रखना कि 0 में दुनिया की किसी भी संख्या से भाग दोगे ना तो वो 0 आता है। तो अगर 0 में 4 से भाग देंगे तो 0, 0 का वर्गमूल निकालेंगे यानी रूट निकालेंगे तो 0 ही आएगा। कमाल हो गया प्यारे बच्चों, कहने का मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, 1/4 है ना, 1 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना होगा, यानी 1 का रूट निकालते हैं तो कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 ही होता है। और 4 का रूट निकालेंगे तो कितना होगा, यानी 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होता है। तो हम यहां पे 2 निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत प्यारे बच्चों 2/4 और इसका रूट अंडर, इसको कैसे निकालो, तो प्यारे बच्चों याद रखना 2/4 है और इसका रूट अंडर है प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, काट देंगे, 2 दूनी 4, ये कट गया 1 मर्तबे। तो कहने का मतलब ऊपर आया 1 और नीचे आया 2 और इसके ऊपर रूट आ गया। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 आता है, और 2 का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलेगा नहीं, तो 2 के ऊपर वर्गमूल लगा रहेगा, यानी समझो कि ये रूट लगा रहेगा। ठीक है, तो 1/√2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कह सकते हैं इसको तोड़े तो हमारे पास कितना है, 1/√2 आया, तो हमने रख दिया 1/√2। कहने का मतलब साइन 45 डिग्री का मान आ गया 1/2। अब क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 3/4 को कैसे निकालेंगे, तो प्यारे बच्चों 3 जो है, 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं है, 3 रूट से पूर्ण रूप से बाहर नहीं आएगा, तो इसको रूटे में रखेंगे प्यारे बच्चों, यानी हमने रख दिया √3। और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो हमने 2 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत प्यारे बच्चों, अब यहां से क्या करते हैं, 4/4 है, 4 से 4 को काट देंगे तो 1 मर्तबे, और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 1 ही होगा, यानी 1 का रूट 1 होता है। ठीक है, हमने यहां पे निकाल दिया। अब क्या करना है, साइन का जैसे निकाल दिया, अब कॉस का कैसे निकालेंगे, ये ट्रिक आजमाना। कॉस का कैसे निकालेंगे, जब साइन का निकाले तो कॉस का निकालने का तरीका, जो जो पीछे है उस सब को क्या करो, आगे से लिखना स्टार्ट करो। जैसे यहां पे पीछे 1 है, उसको हम आगे लिख देंगे यहां पे, फिर यहां पे √3/2, फिर यहां पे लिख देंगे √3/2। कहने का मतलब आपको पीछे वाला जो भी करना है आगे से लिखते चला जाना। यहां 1 था तो पहले 1 लिख दिए, फिर √3/2 तो √3/2। अब उसके बाद ये है तो ये तो मैच कर गया, यहीं पे तो यहीं पे लिख देंगे 1/√2। अब हमारे पास ये बचा तो यहां पे लिख देंगे 1/2। अब ये हमारे पास ये बचा तो यहां पे लिख देंगे 0। कहने का मतलब क्या किया, पीछे से जो भी संख्या लेंगे और आगे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। बस ये कॉस की वैल्यू निकल गई, यानी कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। इस तरीके से निकलते जा रहा है। अब क्या क्या रहेंगे प्यारे बच्चों, 10 का वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, यानी साइन A बटे में कॉस A।
थीटा के जगह पे यहाँ ए बी कुछ भी लिखा रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो टेन ए बराबर साइन ए बट्टे में कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन ए की जो भी वैल्यू होगी उसमें कॉस ए की वैल्यू से हम भाग देते हैं साइन ए। तो मान लो कि अगर हमें टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, 0 डिग्री में हम क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू में, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना है, 0 है, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, तो 1 है, तो हमने 1 रख दिया। यानी साइन की वैल्यू 0 डिग्री का 0 और कॉस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो 1। यानी हमें भाग देना है, ऊपर वाले संख्या से नीचे वाली संख्या में भाग देते जाओ, ऊपर वाले संख्या से नीचे वाली संख्या में भाग देते जाओ। क्यों भाग देना है, हमने पता कर लिया कि टेन ए का फॉर्मूला साइन ए बटे कॉस ए है ना। तो साइन ए की जो भी वैल्यू होगी उसमें कॉस ए की वैल्यू से हमें क्या करना है, भाग देना है। तो बस वही बात है। अगर मान लो कि 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 0 में, याद रखना कि अगर 0 में दुनिया की किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, याद रखना 0 ही होता है। 0 में दुनिया की किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर हम 0 में दुनिया की किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आता है। तो हम कह सकते हैं टेन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। अब वही बात, अब मान लो टेन 30 डिग्री का मान निकालना है, बहुत सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, साइन की जो भी वैल्यू है उसमें हम क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू से हम भाग दे देंगे। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, उसमें हम कॉस 30 डिग्री की वैल्यू से भाग देंगे। कितना है प्यारे बच्चों, √3/2। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से कटम खेलेंगे। तो कैसे काटेंगे बाबू, दो से ये 2 कट गया तो हमारे पास ऊपर 1 और नीचे √2 आया, √3 आया ना, ये √3, तो 1/√3 आया। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लिख देंगे 1/√3, हमने लिख दिया। उसी तरीके से निकाल लो, देखो ये 1/√2 में भाग देंगे, 1/√2 से तो कट जाएगा, तो 1 मर्तबे है ना, तो 1 आंसर आएगा ना। मान लो वो हम पे 1/√2 है और भाग देंगे 1/√2 से, ये पूरा के पूरा कट जाएगा 1 मर्तबे, तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भाग दो तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो हमारे ऊपर क्या आएगा, √3 और नीचे आ जाएगा 1, क्योंकि 2 से ये नीचे से नीचे तो कट गया, 2 से 2 कट गया तो ऊपर है √3, तो √3 और नीचे बच जाएगा ये 1, तो 1 लिखे। 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, बस भाग दिए। तो ये अब 1 में 0 से भाग देंगे। पहले हम क्या करते थे, 0 में किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, 1 में 0 से भाग देंगे। तो प्यारे बच्चों अगर 1 में 0 से भाग देंगे, मान लो 0 से 1 में भाग देंगे तो 0 का घात क्या बार पढ़ेंगे कि 1 आएगा, हमें पता नहीं है ना, तो ये तो भाग लगेगा नहीं। जब ना लगता है तो उसे हम कहते हैं अपरिभाषित। तो हम यहां पे लिख देंगे प्यारे बच्चों, क्या लिख देंगे, अपरिभाषित। अपरिभाषित आप लिख देना, ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत प्यारे बच्चों, आपने इसको समझ लिया है ना, समझ लिया। अब उसी तरीके से प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलो इसको हम मिटा देते हैं। अब अगला मान निकालते हैं, टेन का मान निकल गया, अब कॉसेक का मान निकालेंगे। तो कॉसेक का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन का जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट करना होता है, क्योंकि कॉसेक ए बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 में साइन ए होता है। तो कहने का मतलब 1 से 1 में क्या करेंगे, साइन ए की जो भी वैल्यू होगी उसमें भाग देंगे। तो सिंपल सी बात है, भाग देने का मतलब ये हो कि उल्टा उसको करना है। हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो मान लो कॉसेक की 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 0 का उल्टा करेंगे। तो 0 का उल्टा क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 0 के नीचे 1 तो छिपा है, किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है। अब इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर 0 नीचे। अब 0 से हम भाग देंगे 1 में तो क्या होगा, भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो हम कह सकते हैं ये अपरिभाषित है। क्या लिखेंगे बाबू, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या होगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 0 का उल्टा, याद रखना 0 का उल्टा अपरिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा यहां पे 0 लिखना। बस समझ गए आप, है ना। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों, ये तो आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। बिजली चली गई, हाँ ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पे इसका उल्टा करते हैं। किसका, तो 1/2 का उल्टा, क्योंकि कॉसेक में जो भी वैल्यू निकालेंगे उल्टा करके निकालते हैं। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1, 2/1 लिखेंगे। तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर 1 नीचे, तो √2 ऊपर और 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखने की आपको जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। √3/2 है ना, तो √3/2 है तो इसका भी उल्टा करेंगे, 2 ऊपर √3 नीचे।
तो रूट अंडर 3 नीचे होगा, 2 ऊपर, तो 2 ऊपर रूट अंडर 3 नीचे। हाँ बस उल्टा कर देना। एक का उल्टा क्या होगा, एक का उल्टा एक है, क्योंकि एक के बट्टे में एक छिपा रहता है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/1 और नीचे 1 लिखने की आपको जरूरत भी नहीं है, तो 1 का उल्टा 1 आप कह सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले हम मिटा देते हैं। हमने क्या किया, कॉसेक के ए की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, किसका मान निकाल लेंगे, चलो सेक ए का मान निकालेंगे। तो सेक ए का मान निकालने के लिए आपको क्या है पता, सेक ए बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, तो सेक ए बराबर होता है 1 में कॉस ए। कहने का मतलब एक में क्या करेंगे, कॉस ए की जो भी वैल्यू होगी उसमें भाग देंगे। तो हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, हम आपको तरीका बताते हैं, उल्टा कर देना। सेक ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए की वैल्यू की उल्टा होगी, है ना। तो सेक 0 डिग्री का मान निकालना है तो कॉस 0 डिग्री के मान का उल्टा कर दो, एक का उल्टा ए के होता है, ठीक है। उसी तरीके से बस कॉस का उल्टा कर दो, कॉस का उल्टा ये रूट अंडर 3/2, इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और रूट अंडर 3 नीचे आ जाएगा, बस उल्टा कर देना आपको। उसी तरीके से आगे हम निकालेंगे, बस कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दो, रूट अंडर 3 रूट अंडर 2 है ना, 1/√2, तो रूट अंडर 2 ऊपर और 1 नीचे आएगा, तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, 0 का उल्टा करेंगे तो कह देना भाई अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा करते हैं तो क्या होता है भाई, 0 हो जाता है। ये मैंने लिख दिया। अब कॉट, कॉट का जब निकालेंगे तो 10 का उल्टा कर दो, 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, अपरिभाषित होता है तो अपरिभाषित लिख दो, है ना। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, 1/√3 का उल्टा करेंगे तो रूट अंडर 3 ऊपर और 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं, छिपा ही रहता है, ठीक है। 1 का उल्टा 1 होगा, रूट अंडर 3 का उल्टा क्या होगा, रूट अंडर 3 का उल्टा याद रखना, रूट अंडर 3 का उल्टा कितना होगा प्यारे बच्चों, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, 1 ऊपर रूट अंडर 3 नीचे आएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1/√3 हो गया। उसी तरीके से अब यहाँ पे देख सकते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है मैंने तैयार कर लिया इस तरीके से। और जब ये समझ में आएगा तो मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में आप इसको निकाल पाएंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों समझ में आई बात, अगर समझ में आई तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों को भी खूब मतलब गर्दा उड़ा के शेयर कर देना, ठीक है।